जय हिंद दोस्तों। हम पिछले क्लास में क्लास 9 का फिजिक्स पढ़े थे। समझ में आ गया? फिजिक्स में हम क्या टॉपिक पढ़े थे कि भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है, आधारी मात्रक क्या होता है, ये पढ़ चुके थे। आधारी मात्रक फिर से एक बार बतला देते कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है तो उसे बोलते हैं आधारी मात्रक, उन्हें आधारी मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, आधारी मात्रक और उस आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक और कुछ संकेत दिया गया है। आधारी राशि की संख्या कितना है? 7 है। तो हम एक एक करके देखते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, ये सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, आधारी राशि पहला है लंबाई। लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल एम। क्या होता है? स्मॉल एम। उसके बाद है द्रव्यमान। लंबाई के बाद क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसा मात्रक होता है? किलोग्राम। और इसका संकेत होता है केजी। द्रव्यमान कैसा मात्रक होता है? किलोग्राम। और इसका संकेत होता है केजी। उसके बाद है समय। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम। समझ में आ गया? और समय का ऐसे मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड का संकेत क्या है? एस है। क्या है? एस है। इसी प्रकार देखिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और इसका संकेत, विद्युत धारा का संकेत होता है कैपिटल ए। उसके बाद है ताप या तापमान। अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर, यानी इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन। और इसका संकेत होता है कैपिटल के। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। 6 नंबर में क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और इसका संकेत होता है CD। क्या होता है? CD। अब देखिए, आगे है पदार्थ का परिमाण। क्या है आगे? पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पदार्थ के परिमाण का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई मात्रक होता है मोल। और संकेत होता है MOL। क्या होता है? MOL। एक बार अच्छे से फिर से बतला देते हैं कि इधर क्या दिया गया है। इधर दिया गया है आधारी राशि, इधर उसका एसआई मात्रक, इधर संकेत दिया गया है। समझ में आ गया? तो देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ताप यानी तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का मोल। मीटर का संकेत होता है कैपिटल M। किलोग्राम का होता है केजी। सेकेंड का होता है S। एम्पियर का होता है कैपिटल A। केल्विन का होता है कैपिटल K। कैंडेला का होता है CD यानी स्मॉल c और D। मोल का होता है MOL, मोल। समझ में आ गया? अब आगे हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। तो देखिए, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, अर्थात वह मात्रक जो आधारी मात्रक के पदों में यानी उनकी आधारी राशि की सहायता से लिखा जाता है, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करते हैं, जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करते हैं, अर्थात वह मात्रक जो आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है यानी आधारी मात्रक की सहायता से लिखा जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल क्या होगा? व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल क्या होगा? आयतन, वेग, त्वरण, ये सब किसका होगा? व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल होगा।
समझ में आ गया। जैसे में देखिए व्युत्पन्न राशि दिया गया है, जैसे में आयतन है, वेग है, त्वरण है, इसका मात्रक क्या होगा, आयतन का घन सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, घन सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ नहीं है, घन सेंटीमीटर। समझ में आ गया। या आयतन का क्या घन सेंटीमीटर होता है, या कहीं कहीं घन मीटर भी होता है। देखिए उसके बाद है वेग। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद त्वरण का मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। और देखिए इसका संकेत क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड का संकेत क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है एम वाई क्या होता है, एस, स्मॉल एम वाई एस। इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आगे पढ़ेंगे कि मात्रक की पद्धतियाँ क्या होती है। तो देखिए मात्रक की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट सभी प्रकार की राशियों को के लिए मात्रक के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्यतः 4 पद्धतियाँ प्रचलित है, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति तथा SI पद्धति। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।